एवरीवन। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। और अब तो जो बुक्स भी मैंने लिए हैं तो बच्चे बुक्स होते हैं जो जैसे स्कूल ख़त्म हो जाते हैं बुक्स को ऐसे ही रख देते हैं रद्दी में। तो मेरे बुक्स की पिक्चर भी ऐसी आई है, तो हम जो चैप्टर जहाँ पर छोड़े थे हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। और अभी आपके पास अच्छा टाइम है कि आप गर्मी में, अगर आप 3rd क्लास में हो और 4th में जाना चाहते हो, आप जाओगे इसी जून में स्कूल लग जाएंगे, तो आप पहले से ही अपनी तैयारी को अच्छी कर सकते हो, ताकि जब आप क्लास में जाओ स्कूल खुलते ही तो आप सबसे होशियार बच्चे आप ही रहो। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो राजू, शालू एंड कालू लेसन फर्स्ट हमने पिछले चैप्टर में कर लिया था, तो आप वो जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में। और आज हम देखेंगे लेसन 2 द मून। ये हमने पिछले चैप्टर में देख लिया था, राजू, शालू एंड कालू। तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। लेसन 2 द मून। द मून, मून दैट मीन्स होता है चंद्रमा। क्या होता है? चंद्रमा। जो आपको यहाँ पे पिक्चर में बहुत सुंदर सा दिखाई दे रहा है चंद्रमा, तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। ओ लुक एट द मून, ओ लुक एट द मून, शी इज शाइनिंग अप देयर, ओ मदर शी लुक्स लाइक अ लैम्प इन द एयर, last week she was smaller and shaped like a bow, but now she is grown bigger and is round like an O। आपको दिख रहा है कि एक मून है जो ये गर्ल्स देख रही है और अपनी मम्मी को बता रही है कि ये कैसे दिख रहा है, जैसे कि एक लैंप हो, कि एक बल्ब लगा हो। और ये जो पहले जैसे था इसका एक धनुष जैसा वो देख होता है धनुष, तो जिस तरह आधा चांद होता है ना, तो ये बोल रही कि पहले कुछ दिन पहले तो ये एक सप्ताह पहले तो कैसा था, एक बो जैसा था, एक धनुष जैसा था, और अब कैसा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है जैसे कि ओ। ओके, तो छोटी सी बोया में अब हम इसके वर्कशीट देख लेते हैं। फिर है एक्सरसाइज लिसन एंड रिपीट। तो आपको क्या करना है, सुनना है और रिपीट करना है। लिसन एंड रिपीट। मून आपको सुनना है और रिपीट करना है। मून, मून, नून, सुन। एयर, हेयर, फेयर, पेयर। लुक, बुक, हुक, टुक। राउंड, साउंड, बोन, पॉन्ड, लो, सो, रो एंड बो। अब देखते हैं वर्ड पावर। वर्ड पावर में कंप्लीट दिस सेंटेंस, एक सेंटेंस दिया हुआ है और उसको क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है और 3 नए सेंटेंस बनाने हैं। तो द मून लुक्स, मून कैसा दिख रहा था, लाइक अ लैम्प। हमने पहले पैराग्राफ में पढ़ा था कि वो एक लैम्प जैसा दिख रहा था, तो लाइक अ लैम्प। ये जो जिस बच्चे की बुक है उसने अपनी हैंड राइटिंग में फील कर रखा है। द मून लुक्स लाइक अ बो, वो एक धनुष जैसा दिख रहा था। द मून लुक्स लाइक अ ओ, वो कैसा दिख रहा था, ओ जैसा दिख रहा था। तो ये 3 सेंटेंस आप अपनी नोट कॉपी में द मून पूरी लाइन लिखना है, द मून लुक्स लाइक अ लैम्प। फिर लिखना है द मून, सेकेंड लाइन लिखना है द मून लुक्स लाइक अ बो। और 3rd लाइन फिर नीचे बना के लिखनी है द मून लुक लाइक एन ओ। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। तो आपको क्या करना है, नीचे जो सेंटेंस दिए हुए हैं उसको ट्रू, अगर वो ट्रू है तो टी लिखना है और अगर वो फॉल्स है तो एफ लिखना है। और एक एग्जांपल दिया हुआ है कि आपको किस प्रकार से वो करना है। तो द मून चेंजेस इट्स शेप एवरी नाइट। क्या जो मून होता है वो एवरी नाइट, प्रत्येक रात को अपना शेप चेंज करता है। तो यस, आपने देखा ही होगा कभी चांद छोटा सा ऐसा होता है, तो धीरे धीरे थोड़ा डार्क होता जाता है, फिर थोड़ा और ज़्यादा हो जाता है, फिर हाफ हो जाता है, फिर पूरा ही। तो ये हो गया हमारा ट्रू। ट्रू मीन्स होता है सत्य। तो ये क्या हो गया, यहाँ टी लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पल दिया हुआ था। फिर अगला है द स्टार्स डू नॉट शाइन एट नाइट। तो ये बोल रहे हैं कि जो स्टार्स होते हैं, तारे होते हैं, वो रात को शाइन नहीं करते हैं। तो ये क्या हो गया, एफ फॉल्स हो गया, क्योंकि रात में तारे जो होते हैं शाइन करते हैं। सेकेंड इसका द मून समटाइम्स लुक लाइक अ बो। जो मून होता है वो कभी कभी बो जैसा दिखता है। तो हाँ, वो धनुष जैसा दिखता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। द मून लुक्स लाइक अ लैम्प इन द एयर। जो लुक्स, जो मून होता है वो हमको कैसा दिखाई देता है, लैम्प जैसा दिखाई देता है ना। तो ये भी हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो इसके सामने में हम टी लिख देंगे। और नेक्स्ट है द मून इज ऑलवेज ऑलवेज राउंड लाइक एन ओ। तो ये क्या हो गया, फोर्स। ऑलवेज होता है हमेशा, कि हमेशा जो मून होता है वो ओ जैसा दिखता है, तो नहीं, हमेशा नहीं दिखता है। हमेशा कैसा दिखता है, कभी वो राउंड शेप में दिखता है, कभी वो हाफ शेप में दिखता है, कभी वो
धनुष जैसा दिखता है, तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेम्स ऑफ होली बुक्स। होली बुक्स मतलब होता है धार्मिक किताबें ना, तो उनके नाम देख लेते हैं हम यहाँ। है द गीता, द गीता, द बाइबल, द रामायण, द कुरान, द गुरु ग्रंथ साहिब। तो इन गीताओं के जब भी हम किसी धार्मिक किताबों के नाम लिखते हैं तो उनके आगे आर्टिकल लगता है, और आर्टिकल कौन सा लगता है, द। आर्टिकल होते हैं 3 टाइप्स के, ए, एन और द। तो जब भी हम किसी धार्मिक किताबों के बारे में का नाम लिखते हैं तो हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। तो यहाँ पर द आर्टिकल का यूज़ हुआ है। फिर है नेम्स ऑफ रिवर्स। जब भी हम किसी रिवर्स का नाम लिखते हैं, आपको ये याद रखना है कि जो दुनिया में एक है, यूनिवर्सल फैक्ट है, तो उसके हमें हम द लगाते हैं। कभी कभार कोई अपवाद हो सकता है, एक्सटेंशनल हो सकता है, पर नॉर्मली हम द लगाते हैं। तो अब रिवर्स जो हो गई, तो रिवर्स भी होती है, जैसे द गंगा, तो गंगा एक ही है ना पूरे भारत में, तो हम द लगाएंगे। द यमुना, तो द यमुना भी पूरे भारत में एक ही है, तो हम क्या लगाएंगे, द यमुना। द नर्मदा, द कावेरी, और भी कोई नदी हो आपको नाम याद हो तो आप लिख सकते हो, और उसके आगे क्या लगा सकते हो, द। और द क्या, आर्टिकल। आर्टिकल कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स, ए एन द। तो हम जब भी द सून, द मून, द सन, द मून, अभी मून के आगे भी हमने देखा था द लगा हुआ था। द ताजमहल, ताजमहल भी पूरे इंडिया में एक ही है, इसलिए द ताजमहल। द माउंटेन रेंजेस, तो माउंटेन दैट मीन्स होता है पर्वत, जो पर्वत होते हैं वो भी, तो द हिमालय, द विंध्याचल, द सतपुरा, तो ये भी क्या है, एक ही है, इसलिए इनके आगे भी हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, द। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं उनके आगे भी क्या लगाया जाता है, द लगाया जाता है। द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द सांची स्तूप, द रेड फोर्ट। तो हमने यहाँ पर द आर्टिकल पढ़ा है, जो किसके आगे पढ़ा है, धार्मिक बुक्स के आगे पढ़ा है, जिसमें हमने गीता, बाइबल, रामायण, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, इनके आगे द लगाया है। फिर रिवर हो गई, तो कौन कौन सी रिवर, गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी। फिर माउंटेन हो गए, तो हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा। फिर बिल्डिंग हो गई, ताजमहल, कुतुब मीनार, सांची स्तूप, रेड फोर्ट। तो ये क्या हो गए, द आर्टिकल के यूज़ हो गए। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुक एट द पिक्चर, लुक एट द पिक्चर एंड रीड द वर्ड्स। तो आपको पिक्चर देखो है इसको, यहाँ पर क्या दिए हैं, बादल दिए हुए हैं, और इसके पीछे से सूर्य आपको दिख रहा है, और यहाँ पर रात तो दी हुई है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, मून दिया हुआ है। तो सूर्य को इंग्लिश में कहते हैं द सन, द सन, क्योंकि एक ही सन होता है इसलिए क्या लगाते हैं हम, द सन। और मून भी एक ही होता है इसलिए क्या लगाते हैं, द मून। ओके, ये मैंने आपको इजी से इसी लैंग्वेज में सिखा दिया। यहाँ एग्जांपल दिए हुए, जैसे द हिमालय, हिमालय पर्वत दिया हुआ, ये गंगा रिवर दी हुई है, तो द गंगा, द ताजमहल, द कुतुब मीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग ए एन और द। हमने ऊपर पढ़ा है कि आर्टिकल कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के, तो उनका यूज़ भी हमको नीचे 6 सेंटेंस दिए हुए हैं उनमें यूज़ करना है। तो आपको क्या करना है, ए एन और द का यूज़ करना है। तो द हम ऊपर पढ़ के आ गए कि जो दुनिया में एक हो, सिंपल सा लॉजिक है, दुनिया में जो एक हो वहाँ पर हम द लगा देंगे। ओके, और ईजी वे में समझाऊँ तो जहाँ दुनिया में एक चीज़ हो, है ना, पूरी दुनिया में एक, जब मेरे घर पे भी मेरे घर पे भी जैसे सूर्य है, तो आपके घर पे भी सूर्य ही रहेगा। आपके घर से जब देखोगे आसमान में तो वो सन ही दिखेगा। जब चंद्रमा को देखोगे, तो मून को देखोगे, तब गंगा रिवर को देखोगे, तो आप यहाँ से गंगा रिवर ही रहेगी मेरे यहाँ, तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, द। अब आप हिंदी अल्फ़ाबेट सबको आते हैं, तो 4th क्लास में आ गए हो, तो मैं मान के चलूँ कि आपको आते होंगे। तो आपको क्या करना है कि अ से अह तक, अ से अह तक कोई भी इंग्लिश का कोई भी वर्ड बोलो, अगर वो अ से शुरू होता है, आ से शुरू होता है, ई से होता है, बड़ी ई से होता है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, जिससे भी शुरू होता है, तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, है ना। और जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर दिया हुआ है कि लुक लाइक ओ, तो किससे शुरू हो रहा है, ओ से। ओ कौन सी लाइन में आता है, अ से अह के बीच की जो लाइन होती है उसके बीच में ओ आता है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर ए लगाएंगे। ये जिस बच्चे ने भर रखा है उसने गलत भर रखा है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे एन। ओके, और एक और एग्जाम्पल इसमें है एन वाला, ये एन ऑरेंज, है ना, तो ओ से शुरू हो रहा है। अगर वो अ से शुरू हो, एलिफेंट हो गया, तो एलिफेंट ए से शुरू हो रहा है, तो ये जो अ से लगा अ तक जो स्वर होते हैं, उन स्वर के आगे हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। और बाकी जो बच्चे ना
उनके साथ हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो सिंपल सा लॉजिक है। जो दुनिया में एक हो उसके द लगाएंगे। जो अ से अ हिंदी में बोल के देखो, जो भी उसका प्रोनाउंसिएशन है, अगर वो हिंदी के अ से अह तक के बीच में आता है तो हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। तो द ताजमहल हमने ऊपर पढ़ा कि जो दुनिया में एक उसके आगे द लगाते हैं, तो हमने यहाँ पर क्या लगाया, द ताजमहल इज़ मेड ऑफ वाइट मार्बल। जो ताजमहल है वो वाइट मार्बल से बना हुआ है। और द मून लुक लाइक अ लैम्प इन द ईयर। तो ये लैम्प है ना, तो ल से आ रहा है, मतलब किस में आ रहा है, क से बाद की लाइन में आ रहा है। तो हमने पढ़ा है कि अ से अह तक में एन लगाएंगे, बाकी क के बाद की जितने भी ज्ञानी तक की जो लाइन है हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो अ लैम्प इन द ईयर। ये है द सन इज शाइनिंग इन द स्काई, क्योंकि सन भी क्या है और आकाश भी क्या है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, द सन इज शाइनिंग इन द स्काई। फिर एलिफेंट, तो एलिफेंट के आगे हम क्या लगाएंगे, एन एलिफेंट। क्या लगाएंगे, एन एलिफेंट इज अ बिग एनिमल। और फिर नेक्स्ट सेंटेंस हमारा आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, जब पहला शब्द लिखो तो कैपिटल लिखना है। अ फुल मून लुक्स लाइक एन नो, है ना। और नेक्स्ट है द अर्थ इज राउंड लाइक एन ऑरेंज। ओके, तो फिर यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को 2 बार देख लेना और आप समझ लेना। लर्न दिस, यहाँ पर डिग्री दी हुई है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, है ना। तो उसके एग्जांपल है स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट। तो ये आपका लेसन लेट्स डू। कलेक्ट एंड पेस्ट पिक्चर ऑफ 5 हिस्टोरिकल बिल्डिंग इन योर नोटबुक। आपको क्या करना है कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग जो होती है ना, जैसे हमने पढ़ा ताजमहल, कुतुब मीनार, जो भी के अलावा भी आपको कोई हिस्टोरिकल प्लेस मिलता है तो आप क्या कर सकते हो, उनके पिक्चर कलेक्ट करके अपनी नोटबुक में चिपका सकते हो। राइट देयर नेम आंसर, और उनके नाम भी आपको उसके नीचे लिखना है कि आपने ताजमहल की लगाई कि जिसकी भी लगी। तो आपका लेसन 2 जो था ये फिनिश हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।